जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि जीवीए और जीडीपी में क्या फर्क होता है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये आपका। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, देखो डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा फर्म है हमारे पास में, तो हमें स्पेसिफाई करके बोला है कि फर्म ए ने डोमेस्टिक में मतलब इंडिया में अपनी खुद की कंट्री में कितना सेल किया है, दैट इज 4000। फिर बोला है एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, अब एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री के बाहर कितनी सेल्स करी है, 1000 की। परचेजेस बाय फर्म ए मतलब फर्म ए ने परचेज कितना किया, दैट इज 200। फिर फर्म बी की सेल्स दी है, दैट इज 2940। फिर परचेज दी है फर्म बी की, दैट इज 1300, 1300। हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अब देखो यहां पे वैल्यू एडेड बोला है आपको बाय फर्म ए एंड फर्म बी, साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। तो इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज क्लियर हो जाएगी कि जीवीए क्या होता है और जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, जीवीए, मैंने आपको पहले ही बताया, जीवीए एट एमपी, ठीक है। किसकी निकाल रहे हैं हम ये निकाल रहे हैं फर्म ए की, याद रखना ये फर्म ए की है, जीवीए एट एमपी। फॉर्मूला क्या था, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां पे मैं आईसी लिख रहा हूं, आईसी का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। आउटपुट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। सेल्स दिया हुआ है फर्म ए का, ठीक है। एक्सपोर्ट दिया हुआ है फर्म ए का वापस, मतलब क्या हुआ, वो दोनों ऐड होगा। अब आप पूछोगे सर दोनों क्यों ऐड होगा, सिर्फ सेल्स ऐड होगा ना, नहीं, डोमेस्टिक कंट्री में जो सेल्स करी है वो तो करी है, साथ में आउटसाइड इंडिया भी तो सेल करी है ना, होती तो दोनों सेल्स ही है, तो दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 4000 प्लस 1000। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आउटपुट। अब हमें माइनस क्या करना है, माइनस करते हैं हम परचेज। अब यहां पे देखो परचेज बाय फर्म ए दे रखा है। अब ये परचेज किस चीज की है, रॉ मटेरियल की है, मशीनरी की है, कुछ भी पता नहीं, बट जब भी क्वेश्चन में ऐसे परचेज दे रखा हो ना, तो वो एज इट इज हम लोग काउंट कर लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात हो रही है। तो कितना दिया हुआ है, 200। तो जब आप सॉल्व करोगे 4000 प्लस 1000 इज 5000, 5000 माइनस 200 इज 4800। तो ये 4800 क्या हो गया, जीवीए एट एमपी, किसका, फर्म ए का, समझ में। अब वैसे ही फर्म बी का निकालते हैं, ये चलो फर्म बी का हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें, जीवीए एट एमपी, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या था वापस बताओ फटाफट, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। आउटपुट कितना है, देखो यहां पे दे रखी है सेल्स फर्म बी की, कितनी दे रखी है, 2940। और कुछ दिया है फर्म बी का, देखो परचेज दिया है, परचेजेस बाय फर्म बी कितना दिया है, 1300। तो परचेज मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, परचेज को ऐड मत कर देना, 2940 माइनस 1300 कितना होता है, चलो सॉल्व कर दो, दिस विल बी 1640। समझ में आया, ये क्या आ गया, ये है तुम्हारा जीवीए एट एमपी फॉर फर्म बी, ये याद रखना, ये फर्म बी का है और ये फर्म ए का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था हमें, क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, तो वो तो हमने निकाल लिया। अब थर्ड चीज हमें निकालने बोली है जीडीपी एट एमपी। अब यहां पे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि जीवीए और जीडीपी में फर्क क्या होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी एट एमपी, तो उसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ ऑल जीवीए एट एमपी। अब आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूं। जीडीपी का मतलब होता है जितने भी जीवीए हैं इकोनॉमी में, जितने भी फर्म ए का, फर्म बी का, फर्म सी का, फर्म डी का, फर्म ई का, फर्म एफ का, सबके जीवीए का जब हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। तो इस केस में जीडीपी एट एमपी कितना हो जाएगा बताओ, जीवीए कितने फर्म का दे रखा है हमें, 2 ही फर्म का दे रखा है, फर्म ए और फर्म बी। फर्म ए का कितना दिया हुआ है 4800 और फर्म बी का कितना दिया हुआ है 1640।
तो इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 6440। तो ये आपका क्या निकला, ये आपके इकोनॉमी की जीडीपी एट एमपी निकल गई। समझ में आया जीवीए में और जीडीपी में क्या फर्क है? ये बहुत ही बेसिक लेवल का सम था। अब थोड़े से एडवांस लेवल पे चलते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का सम करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने बोला है? वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। सेम चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? जीडीपी एट एमपी। अब ये चीज भी हमने लास्ट क्वेश्चन में करी थी, बट एक नई चीज है, दैट इज एनडीपी एट एफसी। अब ये थोड़ा सा नया है। चलो करते हैं वाले सम को। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? हम करेंगे फर्स्ट वाला। क्या निकालना है? जीवीए एट एमपी। ये हम कौन से फर्म का निकाल रहे हैं? फर्म ए का निकाल रहे हैं हम ये, ठीक है, फर्म ए का निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब याद रखना मैं आईसी लिख रहा हूं, आपको पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना है, ठीक है। आउटपुट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। हमें दिया हुआ है सेल्स बाय फर्म ए, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 500। फिर नीचे हमें क्या दिया हुआ है? चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, कितना दिया हुआ है? 20। फिर हमें एक और चीज दे रखी है, दैट इज परचेज बाय फर्म है। अब परचेज तो हमें पता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन में जाएगा, बट उसके नीचे एक और चीज आपको दे रखी है, दैट इज सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी। अब इसका क्या मतलब होता है? फर्म ए ने कुछ गुड्स फर्म बी को भी सेल किए थे, तो वो आएगा कि नहीं आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में? सोचो, वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बट क्योंकि आपको फर्स्ट हेडिंग में ही दे दिया है सेल्स बाय फर्म ए, दैट मींस यहां पे पूरी की पूरी सेल्स आपकी आ गई है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब जब भी इकोनॉमिक्स में हम ये डेल्टा बनाते हैं, ये ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां पे एक और चीज प्लस होती है, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बट इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है, तो वो हम ऐड नहीं करेंगे। सेल्स आपको दिया हुआ है 500। मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपको सेल्स वर्ड दे दिया है तो आप डोमेस्टिक भी काउंट नहीं करोगे, आप एक्सपोर्ट भी काउंट नहीं करोगे, आप फर्म ए से फर्म बी भी काउंट नहीं करोगे। सेल्स का मतलब पूरी की पूरी सेल आ गई, डोमेस्टिक सेल्स भी आ गई, एक्सपोर्ट सेल्स भी आ गई, फर्म ए से फर्म बी वाली सेल्स भी आ गई। अब आप ये बोलोगे सर फिर पिछले क्वेश्चन में हमने क्यों किया था? एक्सपोर्ट भी लिया था, डोमेस्टिक भी लिया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमें सेल्स वर्ड नहीं दे रखा था, हमें अलग अलग दे रखा था। डोमेस्टिक सेल अलग से दी हुई थी, एक्सपोर्ट वाली सेल अलग से दे रखी थी। बट इस क्वेश्चन में आपको सेल्स वर्ड यानी टोटल सेल्स आपको एज इट इज दे दिया है, दैट इज 500, ठीक है। प्लस करना है हमें चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? 20। माइनस करना है हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने आपको बार बार बताया है, वापस बता रहा हूं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में दो ही चीजें आती है, परचेज एंड सेकंड इज हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस यानी पावर बिल। अब इस क्वेश्चन में पावर बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो दे ही नहीं रखे हैं, हमें सिर्फ परचेज दे रखा है, दैट इज 320। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 500 प्लस 20 इज 520 माइनस 320 विल गिव यू 200। अब ये क्या आया है? ये आया है आपका जीवीए एट एमपी, ठीक है। कौन से फर्म का आया है? ये आया है आपका फर्म ए का। सिमिलरली अब हमें क्या करना है? हमें जीवीए एट एमपी निकालना है फर्म बी का। तो चलो हम निकालते हैं जीवीए एट एमपी ऑफ फर्म बी, ठीक है। फर्म बी का निकाल रहे हैं हम। मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूं, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो हमें पता है। तो चलो अब निकाल लेते हैं आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें इन तीनों में से क्या क्या चीजें दे रखी है। सबसे पहले आपको दे रखा है सेल्स बाय फर्म बी टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सेल्स बाय फर्म बी टू द गवर्नमेंट मतलब फर्म बी ने कुछ गुड्स गवर्नमेंट को सेल किए हैं, ठीक है। फिर आपको दे रखा है सेल्स बाय फर्म बी टू द हाउस होल्ड, मतलब फर्म बी ने कुछ चीजें हाउस होल्ड्स को सेल करी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें लेंगे क्या? दोनों चीजें लेंगे। क्यों लेंगे दोनों चीजें? ऊपर वाले में मैंने आपको क्या बताया था, फर्म ए का जब हम कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर सेल्स अलग से आपको दे दिया ना तो आप कुछ भी नहीं लोगे, बट इस पूरे क्वेश्चन में आपको टोटल सेल्स कहीं पे भी नहीं दे रखी है, आपको टुकड़ों में दे रखी है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों चीजें लेंगे, सेल्स बाय फर्म बी टू द गवर्नमेंट, ये लेंगे हम लोग, कितना दिया हुआ है हमें 100, तो 100 हम ले लेंगे, प्लस हमें क्या करना है सेल्स बाय फर्म बी टू द हाउस होल्ड्स, कितना दे रखा है 350, तो वो 350 भी हम लोग ले लेंगे, प्लस हमें क्या करना है, प्लस हमें करना होता है चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी आपको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है, नहीं दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, नहीं दे रखा है, बट यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक से क्या लेना देना, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, इमेजिन करो कि आपने सुबह दुकान जब अपनी खोली थी तब आपके पास में 100 यूनिट्स थे, और जब आप शाम को दुकान बंद कर रहे हो तब आपके पास में 120 यूनिट्स है, मतलब आपका चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, सुबह दुकान खोली थी तब 100 यूनिट्स थे, जब शाम को दुकान बंद कर रहे हो तब 120 यूनिट्स है आपके पास में, तो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ 100 थे 120 हो गए, मतलब 20 हुआ ना चेंज इन स्टॉक। बस सेम चीज है, आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 40, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30, मतलब जब दुकान खोली थी तब 30 यूनिट्स थे, अब जब शाम को दुकान बंद कर रहे हैं तब 40 यूनिट्स है हमारे पास में, तो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ 40 माइनस 30, है ना, तो हमेशा चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये 40 क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक, 30 क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक, समझ में आया, तो ये क्या है आपका सेल्स बाय फर्म बी टू द गवर्नमेंट, सेल्स बाय फर्म बी टू द हाउस होल्ड्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, माइनस क्या करते हैं हम लोग, हम माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी परचेज दे रखा है फर्म बी का, नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, और पावर चार्जेस या पावर बिल कहीं पे दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 हो गया, नहीं हुआ। दिस इज द ट्रिक, इसके लिए मैंने बोलता क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। देखो यहां पे आपको एक चीज बोल रखी है जो हमने फर्म ए के केस में इग्नोर करी थी, दैट इज सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, मतलब फर्म ए ने कुछ गुड्स फर्म बी को सेल किए थे, तो वो हमने इधर आउटपुट में फर्म ए के आउटपुट में कंसीडर नहीं किया था, बट यही गुड्स फर्म बी ने परचेज किए ना फर्म ए से, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, मतलब फर्म ए ने ये गुड्स फर्म बी को सेल किए, मतलब फर्म बी ने ये गुड्स फर्म ए से खरीदे हैं, तो ये परचेज हुई फर्म बी की, परचेज हुई ना, फर्म ए से खरीदे हैं हमने, तो ये गुड्स क्या हुए फर्म बी के परचेज में काउंट होंगे, ये चीज कितना दे रखा है 200, तो हम माइनस कितना करेंगे माइनस 200। वापस समझा देता हूं, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, मतलब फर्म ए ने 200 रुपए के गुड्स फर्म बी को सेल किए, ठीक है, अब ये हम फर्म ए के आउटपुट में काउंट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेल्स अलग से दे रखी है टोटल सेल्स, बट ये 200 रुपीज फर्म बी के परचेज में तो काउंट होंगे ना, क्योंकि फर्म बी ने, अब फर्म बी ने गवर्नमेंट से खरीदे हो या हाउस होल्ड से खरीदे हो या कोई दूसरे वेंडर से खरीदे हो या फिर फर्म ए से खरीदे हैं, परचेज तो परचेज होती है, तो ये 200 रुपीज हम माइनस करेंगे, तो अगर हम आंसर निकालते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 100 प्लस 350 दैट इज 450 प्लस 10 कैसे आया, 40 माइनस 30 कितना होता है 10 होता है, तो 100 प्लस 350 प्लस 10 दैट इज 460 माइनस 200, तो हमारा आंसर कितना आएगा 260। ये क्या है हमारा, ये है हमारा GVA एट MP, ठीक है, कौन से फर्म का है ये है फर्म बी का, फर्म ए का ये रहा, फर्म बी का ये रहा, तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि हमें कैलकुलेट करना है GDP एट MP, दैट वाज आवर सेकंड क्वेश्चन, तो चलो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट GDP एट MP। अब GDP एट MP का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सिग्मा ऑफ GVA एट MP, मतलब जितने भी GVA दे रखे हैं उन सबका टोटल, तो यहाँ पे हमारा GDP एट MP कितना आएगा, GDP एट MP इज इक्वल टू, ऊपर कितना दे रखा है 200, नीचे दे रखा है 260, तो दोनों को ऐड कर लो, 200 प्लस 260 दैट इज 460, और ये क्या आया, ये है आपका GDP एट MP, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, अब है आपका थर्ड क्वेश्चन दैट इज कैलकुलेट NDP एट FC, तो चलो थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। अब हमने GDP एट MP तो निकाल लिया, तो चलो अब हम NDP एट FC भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, NDP एट FC। हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है GDP एट MP, ठीक है,
हमें जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी पे आना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये चीज हमने पहले भी करी है, ठीक है। जी से यानी ग्रॉस से अगर हमें नेट पे आना है तो हमें क्या करना होता है, याद करो, ग्रॉस से नेट पे आना है तो हम माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, याद है। अब डी से डी पे आना है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, पी से हमें पी पे ही आना है तो कुछ चेंज नहीं करना है वापस। बट यहां पे आपको एमपी से एफसी पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो क्या करेंगे, हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये याद है, ये हमने थर्ड चैप्टर में की थी ये दोनों चीजें, ठीक है। डेप्रिसिएशन, एनएफआई, एनआईटी, ये सब हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। एन तो फॉर्मूला क्या हुआ, एन डी पी एट एफ सी इज इक्वल टू जी डी पी एट एम पी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल, चलो सॉल्व कर लेते हैं। जीडीपी एट एमपी कितना दिया हुआ है आपको, 460, अभी अभी हमने खुद ने सॉल्व किया था, माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखो पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहीं दिया हुआ है, मैंने आपको बोला था, याद करो थर्ड चैप्टर में, डेप्रिसिएशन 3 अलग नाम से आ सकता है, एक तो खुद डेप्रिसिएशन, एक कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड थर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 120 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब यहां पे आप देखो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म्स 75 रुपीज, चलो ठीक है 75 माइनस सब्सिडीज। अब सब्सिडीज कहीं दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, तो हम जीरो अज्यूम कर लेंगे कि चलो ठीक है जीरो। तो इसको सॉल्व करते हैं, 460 माइनस 120 माइनस 75, 460 माइनस 120 माइनस 75, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करो। 460 माइनस 120 इज 340, 340 माइनस 75 कितना होता है आपका 265, ठीक है। तो ये आपका 265 क्या आया, आपका आया एन डी पी एट एफ सी, सिंपल। तो यहां पे आपने ये इतना बड़ा दिखने वाला क्वेश्चन, तीन तीन चीजें निकालो, वो चुटकियों में सॉल्व कर दिया। मैंने आपको बोला था नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है दैट इज वेरी इजी, ठीक है। अब चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने बोला है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब आप बोलोगे ये क्या नई चीज है, नेट वैल्यू एडेड, अभी तक हम निकाल रहे थे ग्रॉस वैल्यू एडेड, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, जीवीए एट एमपी, अब हमें निकालने बोला है नेट वैल्यू एडेड यानी एनवीए एट एमपी। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, इतना मुश्किल से तो जीडीपी समझ में आया था, जीवीए समझ में आया था, अब एनवीए क्या होता है, अरे सेम चीज होती है, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेल्स इज 90, क्लोजिंग स्टॉक इज 25, ओपनिंग स्टॉक इज 15, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर 10, डेप्रिसिएशन इज 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 40, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 15 एंड रेंट इज 5, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जीवीए एट एमपी। अब आप बोलोगे सर जीवीए क्यों निकालना है, क्वेश्चन में तो एनवीए निकालने बोला है, तो एनवीए तभी निकालोगे ना जब जीवीए आएगा, ठीक है। जीवीए का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार वापस लिख लेते हैं, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं आईसी लिख रहा हूं, आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूरा लिखना है, ठीक है। आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, तीन चीजें थी, बार बार बोल रहा हूं, याद हो जाना चाहिए। आउटपुट में तीन चीजें आती है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है, जी बिल्कुल दे रखा है, तो सेल्स ऐड करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, बट क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक तो दे रखा है ना, तो वो भी हम निकाल लेंगे। तो चलो प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हमें दे रखा है क्या कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इतना किया है, नहीं दे रखा है, तो वो नहीं लेंगे। माइनस क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सेल्स कितना दिया हुआ है आपको 90 प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग कितना दे रखा है 25, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 15, ठीक है। माइनस क्या करना है हमें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम लोग क्या क्या लेते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और पावर चार्जेस, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीजें दे रखी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन अलग से भी दे रखा है
और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दे रखा है, तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे? नहीं, आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन अलग से दे दिया ना, तो अब आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन एज इट इज 40 दे रखा है, आपको सारी चीजें इग्नोर करनी है। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन नाम से आ गया तो मेन हेडिंग ही दे दी ना, आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे दिया, तो अब क्यों ढूंढना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और पावर चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस? नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 90 प्लस 15, 25 माइनस 15 कितना होता है? 10, माइनस करना है 40, तो आंसर आएगा 90 प्लस 10 कितना होता है? 100, 100 माइनस 40 इज 60, तो ये 60 आपका क्या आया? ये आपका आया है GVA एट MP। कितना है? 60। हो गया सॉल्व? नहीं हुआ। हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है NVA एट MP। तो चलो अब NVA निकालते हैं। NVA एट MP निकालने के लिए बोला है। हमारे पास में क्या है? GVA एट MP। ठीक है, हमारे पास में GVA, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। अब देखो, ग्रॉस से अगर हमें नेट पे आना है, ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करते हैं हम। क्या माइनस करते हैं? माइनस करते हैं हम डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं ना, तो चलो कर देते हैं। अब बाकी देखो, VA सेम है, MP सेम है, तो हमें क्या करना है? GVA एट MP माइनस डेप्रीसिएशन, तो उससे हमारा क्या आएगा? उससे हमारा आ जाएगा NVA एट MP। तो चलो निकाल लेते हैं। GVA कितना आया? 60 माइनस डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कितना दे रखा है? डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू 20, तो कर देते हैं माइनस 20, तो आंसर आएगा हमारा 40। अब ये 40 क्या है हमारा? ये 40 जो हमको निकालने बोला गया था, कैलकुलेट NVA एट MP, तो ये क्या है हमारा? दिस इज NVA एट MP। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़े से अलग ट्विस्ट के साथ में। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में आपको बोला है दैट यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी GVA एट FC। GVA एट FC, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? GVA एट MP। अब हम क्या निकालेंगे? GVA एट FC। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी पहले हम लोग को GVA एट MP तो निकालना ही पड़ेगा। फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट का मतलब क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, तो आउटपुट देखते हैं। अब यहाँ पे सेल्स दे रखा है, जी बिल्कुल दे रखा है, सेल्स दे रखा है, प्लस चेंज इन स्टॉक, ये भी आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मिलेगा ही। ठीक है, चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है, बट आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दे रखा है, तो माइनस करेंगे हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, सेल्स कितना दे रखा है? 500, तो वो एज इट इज ले लो, प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 20 और ओपनिंग दिया हुआ है आपको 30। ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे दो परचेज दे रखी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ मशीनरी। तो इसमें हम कौन सी लेंगे? दोनों ऐड कर दे, दोनों ऐड कर दे क्या? यहाँ पे तो हमें इंटरमीडिएट लेने बोला है ना, तो मशीन इंटरमीडिएट होता है क्या कभी? अब आप बोलोगे कि सर मशीन तो इंटरमीडिएट हुआ ना, मशीन को हम यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सही बात है आपकी, मशीन तो इंटरमीडिएट हुआ, लेकिन अगर आप सेकंड चैप्टर याद करते हो जाके, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी गुड 1 साल से ज्यादा का ड्यूरेशन क्रॉस कर जाता है तो वो फाइनल बन जाता है। फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग हमेशा फाइनल गुड्स में काउंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मशीनरी को इंटरमीडिएट में काउंट नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम क्या काउंट करेंगे? सिर्फ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो कितना दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल? 300। तो चलो सॉल्व करते हैं। 500 प्लस 20 माइनस 30 कितना होता है? -10 माइनस 300। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 190। ये क्या आया आपका? ये आया आपका GVA एट MP। बट क्या हमें GVA एट MP निकालना है? नहीं ना, हमें क्या निकालना है? GVA एट FC। अब देखो आपके पास में GVA एट MP तो है, आपको निकालना क्या है? GVA एट FC।
तो ये एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, याद है आपको। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। GVA at FC is equal to GVA at MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब GVA हमको पता है कितना है, GVA 190 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये आपको याद होना चाहिए, हमने थर्ड चैप्टर में किया था, ठीक है। तो चलो 190 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पे भी नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग ले लेते हैं 0। अब सब्सिडीज है क्वेश्चन में, सब्सिडीज दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 190 माइनस -40, 0 माइनस 40 कितना होता है, -40, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 190 प्लस 40 दैट इज 230। तो ये आपका 230 क्या आया, ये 230 है आपका GVA at FC। तो GVA at FC कितना आया, 230। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही गौर करते हैं चलो, बट वापस एक नया ट्विस्ट के साथ। अब ये क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट NVA at FC, ठीक है। फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर आंसर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे GVA at MP। फटाफट फॉर्मूला लिखो, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। आउटपुट में क्या क्या चीजें आती है, सेल्स आता है प्लस चेंज इन स्टॉक आता है, ठीक है। और कुछ दे रखा है, देखो सेल्स दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, सेल्स इज 800 प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा, बट आपको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, क्लोजिंग कितना है 20, ओपनिंग कितना है 50, ठीक है। अब परचेज या फिर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है, नहीं दे रखा है, बट आपको परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज दे रखा है। क्या दे रखा है, परचेज ऑफ मशीन फॉर ओन यूज। अब आप बोलोगे सर ये तो सेल्फ कंजम्पशन हुआ, बिल्कुल हुआ सेल्फ कंजम्पशन, बट क्या ये प्रोडक्शन हुआ है, नहीं हुआ ना। आउटपुट में तो हम सिर्फ अपना प्रोडक्शन काउंट करते हैं ना, नहीं, ये नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये परचेज है, परचेज करके हमें नहीं काउंट करना है, हमें सिर्फ अपना आउटपुट देखना है, जो चीजें हमने प्रोड्यूस करी है। तो ये चीज हमने नहीं प्रोड्यूस करी है, इसके लिए ये यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आउटपुट तो आ गया हमारा। अब हम माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दे रखा है, देखो सब्सिडी, सेल्स, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेज कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, तो वो लिख लो एज इट इज। चलो सॉल्व करते हैं, 800 प्लस 20 माइनस 50 कितना होता है, -30 माइनस 500। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 270। तो ये 270 क्या आया, दिस इज नथिंग बट योर GVA at MP। हमें यही निकालना था क्वेश्चन में, नहीं ये तो नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है NVA at FC। तो चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। NVA at FC इज इक्वल टू, हमारे पास में ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, GVA at MP, ठीक है। अब देखो आपको G से N पे आना है, यानी आपको ग्रॉस से नेट पे आना है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे डेप्रीसिएशन, ठीक है। VA सेम है, मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो क्या करोगे, -NIT, सिंपल। GVA कितना दे रखा है, 270 माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 30, तो -30 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स पूरे क्वेश्चन में दे रखा है, कहीं पे भी नहीं दे रखा है, ठीक है। देखो सब्सिडी, सेल्स, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, IP, परचेज ऑफ मशीनरी एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो आपको कहीं पे भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा है, तो इसको आप लिख दोगे 0 माइनस सब्सिडी कितना दिया हुआ है आपको 40, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 270 माइनस 30, अब माइनस, देखो माइनस है और ब्रैकेट में भी -40, तो जैसे ये बाहर आएगा ये हो जाएगा 270 माइनस 30 प्लस 40, दैट विल गिव यू द अल्टीमेट आंसर 280। ये क्या आया आपका, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर NVA
NVA@FC। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था? आज तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जो अभी तक हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट था जो हमने इग्नोर किया, और वो ट्विस्ट क्या था? अगर आप पूरे क्वेश्चन के एंड में देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। वो हमने क्यों लिया नहीं इसमें? इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हमने तो कैलकुलेट ही नहीं किया, हमने एक्सपोर्ट भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? समझो, जब हम बात करते हैं हमारे सेल्स की, अगर आपको सेल्स एज इट इज क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका मतलब है हमने फर्म की पूरी सेल्स काउंट कर ली है, डोमेस्टिक सेल भी काउंट कर ली है और साथ में एक्सपोर्ट वाली सेल्स भी काउंट कर ली है। इसके लिए हमने इस क्वेश्चन में एक्सपोर्ट्स को इग्नोर किया। ठीक है, सेकेंड चीज जो हमने इग्नोर करी थी वो थी परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज। उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि हमें अपना प्रोडक्शन काउंट करना है इस मेथड में। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी कहीं पे भी नहीं आएगी क्वेश्चन में। एंड थर्ड थिंग दैट वी इग्नोर्ड वाज इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमने इंपोर्ट्स को क्यों इग्नोर किया? क्योंकि जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की तो इसमें क्या क्या आता है हमारा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो डोमेस्टिक से भी हो सकता है और इंपोर्ट भी हो सकता है। तो जब इंपोर्ट हो सकता है तो हमने इंपोर्ट को इग्नोर क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें इंटरमीडिएट परचेज अलग से दे रखा है। तो जब आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट परचेज अलग से ही दे दिया है तो आप इंपोर्ट काउंट नहीं करोगे। हाँ, अगर यहीं पे आपको अलग से दिया होता परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स तो आपको दोनों काउंट करना पड़ता। बट यहां पे आपको सेल्स भी अलग से दे रखी है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी अलग से दे रखी है, तो हम एक्सपोर्ट को भी इग्नोर करेंगे, साथ साथ में हम इंपोर्ट्स को भी इग्नोर करेंगे। अब समझ में आया ये क्वेश्चन जरूरी क्यों था? इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? हमने निकाला NVA@FC और आंसर कितना है हमारा? 280। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन में वापस थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको दे रखा है सेल्स है 400, NVA@FC आपको दे रखा है 200, सब्सिडीज आपको दिया हुआ है 10, चेंज इन स्टॉक आपको पता नहीं, डेप्रीसिएशन आपको दिया हुआ है 40 एंड फाइनली इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 100। कैलकुलेट क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन स्टॉक। क्वेश्चन को एनालाइज करके हमें क्वेश्चन का स्टार्ट समझ में आ जाता है। आपको क्वेश्चन में NVA@FC दे रखा है, कितना दिया हुआ है आपको NVA@FC? NVA@FC आपको दे रखा है 200। ठीक है, अब NVA@FC से हम लोग फाइंड करेंगे GVA@MP। GVA@MP क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि GVA@MP के फॉर्मूला में हमें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं हम लोग, तो हमें चेंज इन स्टॉक वहां पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं GVA@MP। हमें दे रखा है NVA@FC। अब देखो, N से G पे आना है आपको, नेट से ग्रॉस पे आना है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा करते हैं प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब VA सेम है, FC से आपको MP पे आना है, तो हम लोग क्या करते हैं? जब भी हम लोग को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना होता है तब हम करते हैं प्लस NIT, याद रखना। तो चलो, NVA@FC आपको कितना दे रखा है? 200 प्लस डेप्रीसिएशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 40 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो चलो इसको ले लेते हैं 0 माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ जी दिया हुआ है, 10 दे रखा है, तो चलो -10। इसको सॉल्व करते हैं, 200 प्लस 40 प्लस -10 दैट इज 200 प्लस 40 माइनस 10 दैट विल गिव यू 230। अब ये 230 हमारा क्या आया है? GVA@MP। ठीक है, ये हाफ सम आपका हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये GVA@MP से हम लोग हमारे फाइनल आंसर पे जाएंगे दैट इज चेंज इन स्टॉक। तो चलो निकालते हैं। GVA@MP का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है GVA@MP का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो वो हमें नहीं दे रखा है तो उसको 0 ले लेते हैं और माइनस करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, GVA@MP हमें पता है कितना है? 230, तो वो लिख लो। इसको सॉल्व करते हैं, 230 इज इक्वल टू सेल्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 400। चेंज इन स्टॉक तो हमें पता नहीं, तो उसको एज इट इज लिख लो।
और माइनस करना है हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वो क्वेश्चन में आपको एज इट इज लास्ट में दे रखा है दैट इज 100, तो वो भी एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 230 इज इक्वल टू 400 प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस 100। अब ये 400 में से आप 100 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 230 इज इक्वल टू 300 प्लस चेंज इन स्टॉक। दैट मीन्स फाइनली कितना हो गया आपका चेंज इन स्टॉक यहीं पे रहेगा, ये 300 आपका इधर आ जाएगा। दैट मीन्स 230 माइनस 300 इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। तो फाइनली आंसर कितना हुआ आपका, चेंज इन स्टॉक is equal to 230 माइनस 300 दैट इज माइनस 70, नेगेटिव 70 आता है आपका आंसर। अब आप बोलोगे सर आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है? नेगेटिव आंसर का मतलब है कि आपका स्टॉक कम हुआ है। आपका स्टॉक क्या हुआ है? कम हुआ है। दैट मीन्स लेट्स से कि आपका ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, एग्जांपल दे रहा हूं ये मैं आपको, आपका ओपनिंग स्टॉक रहा होगा 100 और आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया लेट्स से 30, तो आपका अल्टीमेटली स्टॉक कम हुआ है 70 से, तो इसके लिए चेंज इन स्टॉक नेगेटिव भी आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है चेंज इन स्टॉक का, इट इज माइनस 70। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालने के लिए बोला है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी GVA एट FC। जब भी फैक्टर कॉस्ट होगा हमें पता है वो FC होता है। अभी तक हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला में हमने क्या निकालना सीखा है, GVA एट MP, ये निकालना सीखा है हमने। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं IC लिख रहा हूं, आपको पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट पूरा लिखना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें सेल्स दे रखा है, जी बिल्कुल दे रखा है। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, ठीक है। मतलब हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं, कितने यूनिट्स बेचे हमने, 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो वो सेल्स हो गया ना हमारा, 1000 यूनिट्स मतलब सेल्स हो गया ना हमारा। सेल्स करते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं हम लोग, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें पता है। तो ये सेल्स का मीनिंग क्या हो गया, 1000 यूनिट्स, यही हुआ ना। आप बोल रहे हो तो चलो लिख लेता हूं 1000। बट यहां पे अगर आप देख रहे हो तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, हमें सिर्फ आउटपुट नहीं निकालना है। आउटपुट मतलब क्या हुआ कि हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, बट हमें एक्चुअली में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, यानी ये 1000 यूनिट्स की कीमत कितनी थी। अब कीमत कैसे निकालते हैं, एक डेयरी मिल्क की कीमत कितनी है, 10 रुपए, मनी में निकलता है कीमत। तो यहां पे सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, प्राइस पर यूनिट सोल्ड, मतलब एक यूनिट हमने कितने में बेचा है, कितने में बेचा है, 30 रुपीज में। यानी 1000 यूनिट्स आपने कितने में बेचे होंगे, 1000 इंटू 30, सही बात है ना। 1000 यूनिट हमने बेचे हैं और एक यूनिट की कीमत कितनी थी, 30 रुपीज, यानी 1000 यूनिट की कीमत कितनी हो गई, 1000 इंटू 30, ठीक है। प्लस करना है हमें चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दे रखा है कहीं पे भी, देखो यूनिट्स ऑफ आउटपुट, प्राइस पर यूनिट, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो चलो ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं हम। तो क्लोजिंग कितना दे रखा है, 3000, ओपनिंग कितना दे रखा है, 2000। तो चलो 3000 माइनस 2000, ठीक है। अब हमें माइनस क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट। पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट 12,000 रुपए अलग से दे रखा है। तो चलो लिख लेते हैं 12,000। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1000 इंटू 30 कितना होता है, 30,000, ठीक है। प्लस 3000 माइनस 2000 इज 1000 और माइनस 12,000 तो हमें एज इट इज दे रखा है। तो 30 प्लस 1 31,000 माइनस 12,000 विल बी 19,000। अब ये 19,000 आपका क्या आया, GVA एट MP, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है GVA एट FC, ठीक है। निकाल लेते हैं, चलो हमें निकालना है GVA एट FC और हमें क्वेश्चन में अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, GVA एट MP, ठीक है। अब हमें पता है जब भी हमें मार्केट कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमें पता है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। GVA एट MP आपको कितना दे रखा है, ये आ गया आपका 19,000 माइनस
नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ठीक है, तो आप पूरे क्वेश्चन में देखो, आपको कहीं पे भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट, डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं दे रखा, सब्सिडीज भी नहीं दे रखा, तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स हमें दे रखा है। जीएसटी इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट टैक्स, ये याद रखना, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी की वैल्यू कितनी है? 6000। ठीक है, अब सब्सिडीज दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, तो -0। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 19,000 माइनस 6,000, तो आंसर क्या आपका? आंसर आया टोटल इज 13,000। और ये 13,000 आपका क्या है? दिस 13,000 इज नथिंग बट GVA एट FC। सिंपल। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको डेप्रीसिएशन दे रखा है 1000, उसका क्या काम है? पूरे क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कहीं पे भी अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो डेप्रीसिएशन क्यों दे रखा है? ये क्वेश्चन लेने के पीछे सोल पर्पस ये था कि काफी बार क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी जिसका एक्चुअल में पूरे क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, तो जबरदस्ती कहीं फिट मत कराना डेप्रीसिएशन, अगर नहीं लग रहा है तो लीव इट एज इट इज। समझ में आया? इस क्वेश्चन में मेन चीज क्या थी? सेल्स निकालनी। सेल्स हमने कैसे निकाला? 1000 यूनिट्स इनटू द प्राइस पर यूनिट, तो हमारा एक्चुअल सेल्स कितने का था? 30,000 का। इसमें हमने ऐड क्या किया? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हमने कर लिया, तो अल्टीमेट जो हमारा आंसर आया GV8 MP दैट इज 19,000। अब GV8 MP से हमने निकाला GV8 FC, वो कितना आया? 13,000। तो हमारा अल्टीमेट आंसर कितना आया है? 13,000। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है वो आपको अभी पता चलेगा। कैलकुलेट क्या करने बोला है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट यानी NVA एट FC। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? GVA एट MP निकालेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये क्वेश्चन स्पेशल क्यों है अभी हमें पता चलेगा। आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स बोलते जाओ प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ये मैं इतनी देर से क्वेश्चन में बोले जा रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, बट एक्चुअली में कोई भी क्वेश्चन में नहीं आया। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये SC का मतलब सेल्फ कंजम्पशन है, माइनस IC का मतलब क्या हुआ? इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं सिर्फ IC लिखता हूं हर क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में पूरा लिख के आना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ में आया? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है क्या? हमें देखते हैं। टोटल सेल्स, हाँ जी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1000। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और आपको देखनी है। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हो, 4th 5th पॉइंट पे अगर आप आते हो तो आप देखोगे एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स 150 दे रखी है। अब हम एक्सपोर्ट्स यहां पे ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? सोचो, एक्सपोर्ट्स हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? हम एक्सपोर्ट्स को ऐड नहीं करेंगे। क्यों ऐड नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे आपको टोटल सेल्स दे दी है। अगर आपको अलग से डोमेस्टिक सेल दे रखी होती ना तो आप एक्सपोर्ट ऐड करते हैं, बट यहां पे आपको टोटल सेल दे दी। टोटल मतलब आपकी फर्म ने इंडिया में और इंडिया के बाहर कितनी सेल करी है वो टोटल आपको दे दिया है। तो 1000 एज इट इज हम लोग लेंगे, प्लस करना है चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। सेकंड पॉइंट में दे रखा है डिक्रीज इन स्टॉक। अब डिक्रीज इन स्टॉक हुआ है मतलब -70 लेंगे हम इसको। डिक्रीज हुआ है, स्टॉक हमारा कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे? -70 करेंगे। ठीक है, फिर ऐड करेंगे हम लोग प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। देखो आपको थर्ड पॉइंट पे दे रखा है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कितना दे रखा है? 120। तो हम 120 को ऐड करेंगे। देखो फाइनली एक ऐसा सम हमें मिला जिसमें हम लोग को प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन लेना है। ठीक है, अब हम माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब क्वेश्चन वापस थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी अलग तरीके से निकालना है। कैसे निकालना है? देखो आपको दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना दे रखा है? 300। अब हमें पता है रॉ मटेरियल जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है, बट मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट में और दो चीजें ऐड होती है। क्या क्या था? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर चार्जेस, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 50। तो चलो वो भी ले लेते हैं। अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? सोचो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्लस पावर चार्जेस। तो ठीक है, यहां पे हम 50 को ऐड कर देते हैं।
सॉल्व करते हैं फटाफट इसको। 1000 प्लस 120 1120 माइनस 70 कितना होगा 1050। ठीक है, अब माइनस करना है 300 प्लस 50 यानी 350। अब 1050 माइनस 350 कितना होता है 700। अब ये 700 हमारा क्या आया, ये हमारा GVA at MP। ठीक है, यहां तक हमारा हाफ क्वेश्चन हो जाता है। अब क्वेश्चन में हमें एक्चुअली निकालने क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में निकालने बोला है NVA at FC। तो चलो वो भी कर लेते हैं। NVA at FC हमारे पास में है क्या, GVA at MP हमारे पास में है। अब देखो जब भी आपको ग्रॉस से नेट पे आना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, जब भी हमें MP से FC पे आना होता है यानी मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं हम NIT। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। GVA at MP हमें कितना दे रखा है 700, हमने कैलकुलेट किया है, माइनस डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है टोटल सेल्स, डिक्रीज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम टैक्स, GST एंड सब्सिडी। डेप्रीसिएशन हमें नहीं दे रखा है तो हम डेप्रीसिएशन को एज इट इज 0 ले लेंगे। अब NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है। अब यहां पे एक और ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में आपको 2 टैक्स दे रखे हैं, इनकम टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमें याद रखना है कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, जबकि GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में हम क्या लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, तो यहां पे हम इनकम टैक्स को इग्नोर करेंगे। हम लेंगे क्या, कंसीडर क्या करेंगे यहाँ पे GST कितना दे रखा है आपको 70, माइनस हम करते हैं सब्सिडीज। अब सब्सिडीज आपको एकदम एंड में दे रखा है 40, तो चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 700 माइनस 0 तो कुछ लेना नहीं है, माइनस 30, तो आंसर कितना आ गया 670। अब ये 670 हमारा क्या आया है NVA at FC। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इजी था क्वेश्चन। ट्विस्ट क्या क्या है इसमें, सबसे पहले हमको दिया, पहला क्वेश्चन हमें मिला पूरे चैप्टर में जिसमें हमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिया है। साथ ही साथ पहला क्वेश्चन हमें मिला चैप्टर में जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रखे हैं। तो हम याद रखेंगे आउटपुट में 3 चीजें आती है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वहीं पे इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी 3 चीजें आती है। क्या क्या आती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड पावर चार्जेस। और जो थर्ड चीज हमने सीखी इस वाले क्वेश्चन में वो ये सीखी कि अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको इनकम टैक्स दे रखा है तो उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 नहीं 2 नहीं बट 3 चीजें निकालने को बोला है। क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेकेंड इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड थर्ड इज NVA at FC। चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, GVA at MP, और GVA at MP का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है इसका मतलब यही हुआ IC जो मैंने लिखा है, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने आपको बार बार बताया है कि 3 चीजें आती है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट, फिर हमें दिया हुआ है इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, फिर हमें दिया हुआ है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, पावर चार्जेस, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, GST, सब्सिडी एंड गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। चलो ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है। हम क्या क्या लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में, फटाफट बताओ। हम लेते हैं सेल्स, प्लस हम क्या लेते हैं, चेंज इन स्टॉक, फिर हम लेते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब ये प्रोडक्शन डॉट SC जो मैंने लिखा है दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, याद रखना। यहाँ पे स्पेस की कमी है इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। चलो कैलकुलेट करते हैं। सेल्स हमें कितना दे रखा है, देखो हमें दे रखा है टोटल सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स हमें दे रखा है दैट इज 1200। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी डोमेस्टिक सेल्स अलग से दे रखा होगा तो हम एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्वेश्चन ये होता है सर क्यों ऐड करेंगे हम।
खुद सोच के बताओ। डोमेस्टिक सेल यानी इंडिया में आपने कितनी सेल्स करी है वो तो आपको दे दी, 1200 रुपए की आपने सेल इंडिया में करी है। इंडिया के बाहर की सेल भी तो काउंट करेंगे ना, तो वो एक्सपोर्ट में आ जाएगा। अब यहीं पे अगर टोटल सेल्स दिया हुआ होता तो हम दोनों को अलग अलग ऐड नहीं करते, क्यों, हमें टोटल सेल्स दे दी ना। बट यहां पे हमें टोटल सेल्स नहीं दिया, हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया है आपका सेल इन द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, आपको कितना दिया है 1200। फिर आपको दिया एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स कितना दिया आपको 200, तो ये 1200 प्लस 200 आपका कितना आया सेल्स, दैट इज 1400, प्लस हम करेंगे चेंज इन स्टॉक। अब सेकंड पॉइंट देखो, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जब डिक्रीज इन द स्टॉक होगा तो माइनस होगा, इंक्रीज इन द स्टॉक होगा तो ऐड होगा। प्लस लास्ट पॉइंट पे आते हैं, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ऐसे गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किए थे फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कितना है 10, तो वो 10 भी ऐड हो जाएगा। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, 1200 प्लस 200 इज 1400 प्लस 60 प्लस 10, यानी टोटल आएगा 1470। ये क्या आया आपका, दिस इज योर वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालने बोला था ये आ गया 1470। सेकंड हमें क्या निकालना है, हमें बोला इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, तो चलो ये रहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बार बार बताया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हम क्या करते हैं, प्लस हम करते हैं पावर चार्जेस, और पावर चार्जेस का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। देखो हमें दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट मतलब इंडिया में से आपने कितने रॉ मटेरियल खरीदे हैं, तो वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 400, तो चलो 400 ऐड होगा। प्लस और एक चीज आपको दे रखी है, दैट इज योर इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी। अभी इंपोर्ट ऑफ मशीनरी हम लोग लेंगे क्या, सोच के मेरे को बताओ, ये इंपोर्ट ऑफ मशीनरी हम लोग लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मशीन हमारा इंटरमीडिएट गुड नहीं है, ये चीज याद रखना, मशीन क्या है, फाइनल गुड है। अब एक और चीज, थर्ड पॉइंट देखो, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हमने बाहर से मंगाया है, ये हम लेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे, ऊपर वाला पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, यानी इंडिया से आपने कितने रॉ मटेरियल खरीदे हैं। और थर्ड पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी आउटसाइड बाहर की कंट्रीज से आपने रॉ मटेरियल कितने खरीदे हैं। रॉ मटेरियल कहीं से भी आया हो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड ही होता है, तो कितना दे रखा है 120, तो ऐड कर दो 120 प्लस पावर चार्जेस, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमें कहीं पे दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ये रहा 20 दे रखा है, तो चलो 20 भी ऐड कर देते हैं। तो इन तीनों का टोटल कर लो, 400 प्लस 120 इज 520 प्लस 20 विल गिव यू 540। अब ये 540 क्या है आपका, दिस इज योर नथिंग बट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो ये दो के आंसर अभी तक हमारे आ गए हैं। कितना आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया हमारा 1470, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा कितना आया 540। अब जो थर्ड चीज हमें कैलकुलेट करनी है वो हमें दे रखा है एनवीए एट एफसी। एनवीए एट एफसी दे रखा है, बट उसके लिए पहले हमको जीवीए एट एमपी चाहिए, तो फटाफट जीवीए एट एमपी निकाल लेते हैं, ठीक है। जीवीए एट एमपी का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये पता है हमें। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने निकाल लिया 1470 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आपने निकाल लिया, दैट इज 540, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 930। अब ये 930 क्या है हमारा, जीवीए एट एमपी, बट हमें क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, एनवीए एट एफसी, तो चलो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, एनवीए एट एफसी, और हमें दे रखा क्या है, जीवीए एट एमपी, ठीक है। अब हमें पता है ग्रॉस से जब भी हमें नेट पे आना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। फिर हमें जब भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा माइनस करते हैं एन आई टी। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, जीवीए एट एमपी कितना दे रखा है आपको 930 माइनस डेप्रीसिएशन दे रखा है क्या क्वेश्चन में, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डोमेस्टिक सेल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। डेप्रीसिएशन मैंने आपको बताया था दो अलग नाम से आ सकता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यहां पे आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है 50, तो माइनस 50। अब माइनस एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, जीएसटी दे रखा है 10,
जीएसटी मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं सब्सिडीज। अब सब्सिडीज कितनी दे रखी है यहाँ पे 30, तो चलो ठीक है इसको सॉल्व कर देते हैं। 930 माइनस 50 माइनस 10 माइनस 30 कितना होता है, -20। तो जब आप इसको ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 930 माइनस 50 प्लस 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज याद रखेंगे हम। तो इसका अल्टीमेट आंसर 930 माइनस 50 प्लस 20 विल बी योर 900। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 900। अब ये 900 क्या है आपका, ये 900 आपका आया है NVA at FC, कितना आया 900। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सम था जिसमें आपको एक नहीं दो नहीं बट 3 चीजें निकालने के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन कितना आसान था आपने देखा। अब एक चीज मेरी याद रखना, बोर्ड्स में जब भी बड़े क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा छोटे क्वेश्चन से ज्यादा सिंपल होते हैं। कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए बट डिफिकल्टी या ट्विस्ट कोई भी नहीं होता है उनमें। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इतनी देर से हम इतने सारे सम कर रहे हैं जिसमें हम GV8 FC निकाल रहे हैं, GV8 MP निकाल रहे हैं, NV8 FC, NV8 MP, इतना सब कुछ हमने निकाला। इस क्वेश्चन में हम फाइनली नेशनल इनकम निकालने जा रहे हैं। अभी तक इतने क्वेश्चन कर लिए कि हमारे बेस तो एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो ये क्वेश्चन में हमें क्या निकालने बोला है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड। अब नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, NNP at FC, ये चीज याद रखना, ठीक है। मेन ही मत भूल जाना, GV8 MP और GDP8 MP के चक्कर में NNP at FC को मत भूल जाना, ठीक है। अब निकालने बोला है आउटपुट मेथड से, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब आउटपुट मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं GVA at MP। मैंने आपको बताया था इसका दूसरा नाम क्या होता है, GDP at MP। ये चीज याद रखना, अब इस क्वेश्चन में हमें ये चीज काम आएगी। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड पावर चार्जेस। बट इस क्वेश्चन में ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दे दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कुछ निकालना ही नहीं है, एज इट इज दे दिया। कितना दे दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रखा है 800 और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको कितना दे रखा है 400। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 800 माइनस 400 इज 400, और ये क्या है हमारा GDP at MP। बट क्वेश्चन में हमें क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन में हमें निकालने बोला है NNP at FC। तो चलो निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है यार। NNP at FC दे क्या रखा है हमें, GDP at MP। अब यहाँ पे आपके 3rd चैप्टर के बेस टेस्ट होते हैं। जब भी हमको G से N पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं माइनस डेप्रीसिएशन, ये चीज याद रखना, ठीक है। D यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे आना होता है, तब हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक से हमें नेशनल पे जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फाइनली हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम करते हैं माइनस NIT, सिंपल। चलो अप्लाई करते हैं। GDP at MP कितना दे रखा है 400। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में देखते हैं, चलो डेप्रीसिएशन आपको दे रखा है लास्ट में देखो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मैंने आपको बताया है कि डेप्रीसिएशन टोटल 3 नाम से आता है, डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। यहाँ पे आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, कितना दिया है 50, तो -50 हो गया। फिर हमें NFIA प्लस करना है NFIA। अब NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार लिख देते हैं, NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दे रखा है क्वेश्चन में, बिल्कुल दे रखा है। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो हमने रिसीव कितना किया है 10 किया है, देखो। और फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, हमने पे कितना किया है -20 पे किया है हमने, ठीक है। और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार इस क्वेश्चन, ये NIT तो हमने बार बार निकाला है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपको कितना दिया है 60, सब्सिडी आपको कितनी दे रखी है 10, देखो इनडायरेक्ट टैक्स इज 60 एंड सब्सिडी इज 10, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 400
-50 प्लस 10 - 20 इज -10, -60 - 10 इज 50। तो चलो सब ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। 400 - 50 - 10, देखो -10 जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, और -50। तो चलो सॉल्व करते हैं। 400 - 50 इज 350, 350 - 10 इज 340 एंड 340 - 50 इज 290। अभी 290 हमारा क्या आया है वो याद रखना, दिस इज NNP एट FC, यानी नेशनल इनकम। कितना आया हमारा NNP एट FC? हमारा आया 290। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब समझ में आया नेशनल इनकम का एक न्यूमेरिकल करने से पहले हमने इतने सारे न्यूमेरिकल्स क्यों किए थे? सो दैट हमारा GV एट MP और GDP एट MP वाला बेस जो है वो क्लियर हो जाए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जहां पे वापस हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में वापस नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है यूजिंग द आउटपुट मेथड। नेशनल इनकम मतलब क्या हो गया? NNP एट FC, याद रखेंगे। आउटपुट मेथड से क्या निकलता है? GDP एट MP या फिर GVA एट MP, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? GDP एट MP। कैसे निकलेगा? आउटपुट मेथड के फॉर्मूला से, यानी क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अदर सेक्टर्स। मतलब एक इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तीनों का आउटपुट आपको दे दिया है। क्या क्या दिया है? प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट दिया आपको 1000 और अदर सेक्टर्स यानी सेकेंडरी और टर्शरी का कंबाइंड आउटपुट आपको कितना दिया है? 400। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो, रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय प्राइमरी सेक्टर एंड रॉ मटेरियल परचेज्ड बाय अदर सेक्टर्स, ठीक है। मतलब सारे सेक्टर्स का हमें रॉ मटेरियल का परचेज भी दे दिया है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आएगा? रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी सेक्टर 500 प्लस रॉ मटेरियल परचेज बाय अदर सेक्टर्स दैट इज 300। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया आपका? 1400, 1000 प्लस 400 इज 1400 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका कितना आया? 500 प्लस 300 दैट इज 800। दैट मीन्स आपका GDP एट MP कितना आया? GDP एट MP आया 1400 माइनस 800 दैट इज 600, ठीक है, ओके। अब दूसरी तरीके से हम लोग जाते हैं। यही क्वेश्चन को अपन दूसरी तरीके से एक बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग को आउटपुट मेथड से क्या निकलता है? GVA एट MP निकलता है, ये हमें याद रखना है। GVA एट MP यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये हमें पता चलता है। GVA एट MP, जब हम सारे GVA एट MP का टोटल कर देते हैं तो हमें GDP एट MP मिलता है, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको क्या किया, आपको अलग अलग सेक्टर्स का GVA एट MP दे रखा है पहले से ही। 1000 GVA एट MP हो गया आपका प्राइमरी सेक्टर का, 1000 माइनस 500, ठीक है। GVA एट MP प्राइमरी सेक्टर का कितना आया? PS मतलब प्राइमरी सेक्टर, 1000 माइनस योर 500 दैट इज GVA एट MP कितना आया? प्राइमरी सेक्टर का 500, ठीक है। फिर GVA एट MP अगर आप बात करते हो अदर सेक्टर्स की तो कितना दे रखा है आपको? देखो आउटपुट दे रखा है 400 माइनस परचेज दे रखा है 300, तो टोटल आ गया 100, ठीक है। ये देखो ये 2 GVA आ गए आपके। तो जब आप सारे GVA का टोटल कर देते हो तो आपको मिलता है GDP एट MP। तो 500 प्लस 100 दैट इज 600। तो हमने वो डायरेक्टली पहले ही निकाल लिया GDP एट MP, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है आपको? क्वेश्चन में निकालने बोला है NNP एट FC। तो चलो वो कैलकुलेट करते हैं। NNP एट FC फॉर्मूला क्या होता है? GDP एट MP। अब देखो G से अगर हमें M पे जाना, G से N पे जाना है तो क्या करेंगे हम लोग? करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्लस NFIA, ठीक है। और जब हमें MP यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे NIT। ये चीज याद रखेंगे। GDP एट MP कितना दे दिया आपको? 600। डेप्रीसिएशन आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो डेप्रीसिएशन इज 55, ठीक है। NFIA का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। NFIA का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैक्टर इनकम कितनी दे रखी है? देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको दे रखा है
10, ठीक है। फैक्टर पेमेंट पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको दे रखा है 15, तो 10 माइनस 15 हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। और माइनस हम करेंगे एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 100 और सब्सिडीज दे रखी है आपको 20, तो 100 माइनस 20, सिंपल। चलो सॉल्व करते हैं, 600 माइनस 55, ठीक है। अब ये प्लस होके इधर -5 आ जाएगा, 10 माइनस 15 इज -5 और -80। तो चलो सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देते हैं, 600 माइनस 55 माइनस 5 माइनस 80, 600 माइनस 55 माइनस 5 माइनस 80, तो आपका अल्टीमेट आंसर हो जाएगा 460। और ये 460 क्या है आपका, नथिंग बट योर NNP@FC, यानी कि आपका नेशनल इनकम। समझ में आया, इजी था क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट मेथड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा इनकम मेथड।